हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके डिज़ायर्स आपको लेकर क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के डिजायर्स क्या है आपको लेकर। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के डिज़ायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स के साथ। उनके डिज़ायर्स क्या है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उनके आपके साथ डिज़ायर्स क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके डिज़ायर्स आपको लेकर क्या है। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। शादी के डिज़ायर है, मिलन का डिज़ायर है। ऑब्वियसली आपके साथ उन्हें हर तरीके का मिलन चाहिए। तन मन धन हर तरीके से वो आपके साथ एक होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। उन्हें लगता है कि वो आपसे जब तक मिलन नहीं होगा तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अपने आप को आधा महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका आधा अंग कहीं खो चुका है। जब तक वो आपको पूरी तरीके से पा न ले, तन मन धन से अपना ना बना ले, तब तक उन्हें ऐसा अधूरापन फील होता रहेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। तब तक वो अकेलापन और एक अधूरापन फील करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना वो सिंगल है। आप है तभी वो कंप्लीट है, अगर आप नहीं है तो वो सिंगल ही है और सिंगल ही रहेंगे। उनके डिज़ायर से ज़्यादा यहाँ तो उनका फैसला है कि उन्हें आपके साथ ही शादी करनी है। अगर आपके साथ शादी मुमकिन नहीं है तो उन्हें किसी के साथ शादी नहीं करनी। आखिर पूरी ज़िंदगी वो अकेला रहना पसंद करेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले रहकर ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन कभी आपके अलावा किसी और के साथ वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। उनकी इच्छा है कि वो अपना सब कुछ आपको समर्पित करे। खास करके अगर वो फीमेल है तो वो ये चाहते हैं कि वो आपके समर्पित हो जाए, और अगर वो मेल भी है फिर भी वो ये चाहते हैं कि वो आपके लिए ही समर्पित हो। उनके फाइनेंस आपके लिए हो, उनका तन आपके लिए हो, उनका मन आपके लिए हो, सब कुछ आपके लिए ही हो। उन्होंने आपके नाम ही सब कुछ कर दिया है। एम्प्रेस का कार्ड है। उन्हें आपके साथ शादी ही नहीं करनी, उन्हें आपके साथ बच्चा भी चाहिए। अगर आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन उन्हें आपके साथ मिलकर आपके साथ मिलन चाहिए और आपसे उन्हें बच्चा चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके बच्चों के माँ या बाप बनने के लायक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही नर्चर क्वालिटी के हैं, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उन्हें जो नर्चरिंग मिली है, आपके से जो उन्हें केयर मिलती है, आप जिस तरह से उनकी परवाह करते हैं, इतनी परवाह उन्हें उनकी किसी ने नहीं की है। और डिज़ायर्स को लेकर हम कहें तो यहाँ तो फूल का कार्ड भी यही बताता है कि वो जब आपके साथ होते हैं ना तो वो चाइल्डिश बिहेव करने लगते हैं। आपने मार्क किया होगा कि ये पर्सन बहुत ही वैसे तो स्ट्रिक्ट रहने वाले पर्सन है, क्वीन ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में रहते हुए ये पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, दूसरों के साथ ईगोस्टिक भी थोड़ा बिहेव करते हैं, अपने आप को सुपीरियर रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने ज़रा भी हम्बलनेस नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो वो छोटे बच्चे बन जाते हैं। बहुत ही उनकी जो सीरियस पर्सनैलिटी वो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर में चेंज हो जाती है। यह पर्सन बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करने लगता है क्योंकि उसे आपसे नर्चर्ड होना अच्छा लगता है, खास करके अगर वो मेल है। खास करके अगर वो मेल है तो उन्हें आपसे मदरली वाइब आती है और आपसे उन्हें नर्चर होना पसंद है। जिस तरह से आप केयर करें ये उन्हें बहुत पसंद है। तो उनकी डिज़ायर्स तो सबसे बड़ी डिज़ायर तो शादी की है, उनकी सबसे बड़ी डिज़ायर तो आपसे नर्चरिंग और केयर पाने की है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सारे कर्मों में भी आप हिस्सेदार हैं। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फाइनेंस पे आपका हक है, उनके अच्छे कर्मों में भी आपका हक है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अच्छे कर्मों में भी आपका हक है। तो मतलब कि जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं ना तो भगवान से वो प्रे करते हैं कि मेरे कर्म का फल सिर्फ मुझे नहीं मेरे पार्टनर को भी दिया जाए। मतलब कि इसी तरह इतना वो आपको अपना महसूस करते हैं, जैसे आप ही है उनका आधा हिस्सा, आपके अलावा और कुछ नहीं है जो उन्हें कंप्लीट कर सकता है। आपका वो अपना आधा हिस्सा समझते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम के बहुत ज़ोरदार पॉसिबिलिटीज़ है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ चुका है कि कोई पास्ट लाइफ जन्मों जन्म का रिश्ता है, या कोई इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये जन्मों जन्म का रिश्ता है। और उन्हें ऐसा भी अंदर से फील होता है जैसे आपसे ही उन्हें मोक्ष की तरफ रास्ता मिलेगा। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत सारी विशेष है ये पर्सन, डे ड्रीमिंग करता रहता है ये पर्सन आपके लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इमेजिनेशन करता रहता है। आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे ही उन्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हो सकता है उनकी लाइफ में दूसरी भी चॉइस है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करेंगे। चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी चॉइसेस आ जाए वो हमेशा ही आपको ही चूज़ करेंगे। तो उनकी डिज़ायर यही है कि उन्हें तन मन धन से आपको अपना बनाना है बस। इसमें उनकी सेक्सुअल डिज़ायर भी आ चुकी है, ठीक है। फाइनेंशियल डिज़ायर भी आ चुकी है। फाइनेंशियली भी ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ शेयर करे अपने फाइनेंस, उनका बैलेंस, उनका बैंक बैलेंस आपके साथ जुड़ा हुआ हो, आप दोनों का कनेक्टेड उनका अकाउंट हो बैंक में। मतलब कि इस तरह से कि वो आपको अपना आधा हिस्सा समझते हैं, साझेदारी चाहते हैं आपके साथ। और ये उनकी सिर्फ डिज़ायर नहीं है, ये उन्हें ऐसा वो फील करते हैं जैसे उनकी डिज़ायर जैसे कंप्लीट हो चुकी है। आप जब उनके साथ नहीं होंगे ना फिर भी उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे आप उनके साथ हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उनकी डिज़ायर क्या है आपको लेकर। ये पर्सन आपकी एब्सेंस में भी आपकी प्रेजेंट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे जुदा हैं। डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड 2 बार रिपीट हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार 9 आया है। 8 ऑफ सोर्ड, ओके। उनके डिज़ायर्स क्या है? द डेविल का कार्ड ने तो ये क्लेरिफाई कर दिया कि ये पर्सन आपके लिए सेक्सुअली बहुत ही अट्रैक्टेड है। उनके डिज़ायर में सेक्सुअल डिज़ायर भी है, शामिल है। मैंने कहा ना उन्हें तन मन धन से आपको अपना बनाना है, बस यही उनकी डिज़ायर है। बहुत ही ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन फील करते हैं, आपके बिना ऑब्सेशन फील करते हैं, आपके बिना आधा अधूरा फील करते हैं, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये ना बहुत ही स्वीट वे में डेविल का कार्ड आया है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि उनकी डिज़ायर में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन पैशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है, और साथ में लव भी है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ लव भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, जो साफ बता रहा है कि ये पर्सन हमेशा ही आपको ही चूज़ करेंगे, हमेशा आपको चूज़ करेंगे, बार बार वो आपको चूज़ करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मैंने कहा ना आपके साथ दूसरी चीज़ है जो वो झगड़ कर रहे हैं, दूसरा भी कुछ इनको लाइफ में ऐसा है जो आपके साथ साथ चलता है, पैरेलल चलता है, लेकिन
आप भी उनके लिए उतना ही मैटर करते हैं जितनी वो दूसरी चीज़ है, दूसरी सिचुएशन है। ये कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है दूसरी कोई सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आपके साथ वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तो वो साथ में ही रखेंगे किसी भी हाल में, आपको तो वो नहीं छोड़ेंगे। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, उनकी डिज़ायर्स में से ये भी है कि उन्हें आपके साथ नेचर में जाना है, जंगल में या पानी में। उनके आपके साथ स्विमिंग करने की भी इच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। स्विमिंग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पानी के पास बैठना है आपके साथ, कोई वाटर बॉडी के पास, रात के टाइम पे वाटर बॉडी के पास आपके साथ बैठना चाहते हैं। ये भी उनकी डिज़ाइन में से एक है। पानी के पास उन्हें आपके साथ जाना है। बीच पे जाने का मन है या लेक झील ऐसे कोई जगह पे जाने का मन है उनका आपके साथ। रात के टाइम पे आपके साथ अकेले बैठने का मन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेंगे। उनकी डिज़ायर में से एक ये भी है कि वो आपके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन आपके अलावा और किसी को चूज नहीं ही करेंगे। ये उनका ना फैसला है। यहाँ डिज़ायर से ज़्यादा मुझे उनका डिटर्मिनेशन दिख रहा है। ये उनका डिटर्मिनेशन है, उनकी दृढ़ता है, उनके प्यार की डिटर्मिनेशन है ये, कि आप ही चाहिए उन्हें, आप ही चाहिए, आपके अलावा और कुछ भी नहीं। पागल हो जाएंगे ये पर्सन, आपके लिए इतना ऑब्सेशन फील कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो ये पागल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसा फील नहीं होता क्योंकि उन्हें आपके एब्सेंस में भी उन्हें आपकी प्रेजेंट महसूस होती है। तो उन्हें ना आपको फील करने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंट की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है आपको फील करने के लिए। आप अगर फिजिकली भी उनकी लाइफ में नहीं होंगे तो भी ये पर्सन को ऐसा ही लगता है जैसे वो आपके साथ ही है, आपकी प्रेजेंट वो फील करते हैं। तो उनकी डिज़ायर 3D वर्ल्ड की डिज़ायर उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। उनके मुताबिक तो 3D वर्ल्ड की डिज़ायर पूरी हो या ना हो, लेकिन आत्मा से तो वो आपसे ही जुड़े हुए हैं। तो उन्हें कोई ऐसा फील नहीं होता कि डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, ऐसा कुछ उन्हें महसूस नहीं होता। बल्कि ये तो मैं तो ये कहूँगी कि जब वो अकेले होते हैं ना तब वो और ज़्यादा आपकी प्रेजेंट फील करते हैं। अकेले होते हैं तब वो ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तब और ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी आत्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इनवाइट हेल्प, नॉन ड्यूअलिटी। यस, नॉन ड्यूअलिटी के कारण तो साबित कर दिया वो आपके साथ पूरे मर्ज है ये पर्सन। उन्हें आपसे अलग महसूस नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है आप दोनों एक ही हैं। इनवाइट हेल्प, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। ये पर्सन आपको परस्यू करते रहेंगे, बार बार परस्यू करेंगे। ये पर्सन कभी आप पे गिव अप नहीं करेंगे। बार बार वो ईश्वर से भी हेल्प मांगते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहें। उनकी ये सिर्फ यही इच्छा है कि आप उनकी लाइफ में बने रहें, आप उनकी लाइफ से दूर ना जाए, बस एक ही उनकी इच्छा है, डिज़ायर है कि आप उनकी लाइफ में बने रहें, किसी भी तरीके से आप उनकी लाइफ में हाजिर रहें। नॉन ड्यूअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ व्हाइल ऑल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। ये पर्सन आपके साथ ड्यूअलिटी फील नहीं करते हैं, आपके साथ नॉन ड्यूअलिटी फील होती है, मतलब कि आपके साथ एकाकार है, जैसे वो आपके साथ एकाकार ही हो चुके हैं। आपके चक्रास भी जुड़े हुए हैं, शिव शक्ति वाला यहाँ पे सिनेरियो है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे वो आपसे ही मर्ज्ड है, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक आपसे ही मर्ज्ड है ये पर्सन। उन्हें फील होता है कि आप दोनों जैसे कनेक्टेड ही है, ऐसा उन्हें फील होता है। ये एक आध्यात्मिक रिश्ता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बहुत पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ब्लेसिंग्स, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। उनके मुताबिक तो आप उनकी लाइफ में आए, ये उनकी लाइफ की ब्लेसिंग है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप उनकी लाइफ में आए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप है तो उनकी सारी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। आप सिर्फ उनकी लाइफ में प्रेजेंट होने चाहिए, बस वो आपको देख पाए, बस उनके लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी सारी वो डिज़ायर तो कल्पना करके ही पूरी कर लेते हैं। इसीलिए ये जो डेविल का कार्ड है ना, ये ऑब्सेशन है, लेकिन ये ऑब्सेशन ऐसा है कि
इसमें टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं है, प्योरिटी है इस ऑब्सेशन में। दिन रात वो आपको महसूस करते हैं, ब्लेसिंग है आप उनकी लाइफ में। गीता तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। यस, ये पर्सन ड्यूटी में फंसे हुए हैं। ड्यूटी है जो उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे पा रही है, ड्यूटी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। लेकिन ये पर्सन अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ते ये पर्सन, ड्यूटी को नहीं छोड़ते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पर्सन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ वॉन्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल ज़्यादा इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक पेंटिकल आप है और दूसरी जो है वो उनकी ड्यूटी है, तो वो उनकी ड्यूटी को भी नहीं छोड़ते और ना ही आपको छोड़ते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप कम प्रायोरिटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको कम प्रायोरिटी इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होती फिजिकली। आपके ना होने पर भी वो जैसे ऐसा महसूस करते कि आप उनके पास हैं। सपनों की दुनिया में उन्होंने आपको रानी की तरह सजा के रखा है अपनी सपनों की दुनिया में, और वो उस दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं 24 घंटे। और 3D वर्ल्ड से भी वो कनेक्टेड रहते हैं ड्यूटी के थ्रू, और आपसे वो आपके माध्यम से वो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। मैं कैसे कहूँ, ये जो फीलिंग है ना, आपको ऐसा लग सकता है अगर आप 3D लेवल पे सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को तो मेरी परवाह ही नहीं है, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देता है, पैसों को प्रायोरिटी देता है, ड्यूटी को इम्पोर्टेंट, दूसरों के लिए ड्यूटी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो कोई ड्यूटी भी नहीं है इसके लिए इम्पोर्टेंट, मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं, मेरा केयर करता ही नहीं, करती ही नहीं, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ये पर्सन को ना उनकी डिज़ायर सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअली है। 3D वर्ल्ड में उनकी डिज़ायर ना भी पूरी हो, फिर भी उन्हें ऐसा पूरी होने के पूरी ना होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे पूरी हो चुकी है उनकी डिज़ायर। कैसे कहूँ मैं, यह पर्सन ना सच में बहुत आपसे प्यार करते हैं, आध्यात्मिक प्यार है उनका। आपसे कोई डिमांड नहीं है इस पर्सन की, कोई डिमांड नहीं है। आप डिमांड करते होंगे लेकिन ये पर्सन को आपसे कोई डिमांड नहीं है। रिजेक्शन, रिन्यूअल, क्रिएशन, परसेप्शन, उनका परसेप्शन ही अलग है। आपको उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं ये पर्सन, उनका परसेप्शन ही अलग है। आप नहीं समझ पाएंगे उनके परसेप्शन को, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को तो आपके साथ टाइम बिताने में ही रुचि नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ये उनका परसेप्शन ही अलग है। क्योंकि मुझे लगता है कि रियलिटी बहुत हाश है, इसीलिए पर्सन कल्पना की दुनिया में अपनी डिज़ायर पूरी कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि रियलिटी हाश है। अब दोनों की रियलिटी बहुत मुश्किल है, आपका मिलना मुश्किल है, पता नहीं क्या है, जो रियलिटी बहुत हाश है, इसलिए ये पर्सन सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करता है। रिजेक्शन का कार्ड आया है, हो सकता है ये पर्सन आपको रिजेक्टेड महसूस करवाते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती आपको रिजेक्ट करने की, लेकिन हमेशा दूसरा पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि दूसरे पलड़े को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं, आपको कम इम्पोर्टेंट दे देते हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है उनकी कि उन्हें आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। रिन्यूअल का कार्ड आया है, आपके साथ उन्हें एक नई लाइफ की शुरुआत करनी है। हो सकता है वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का ख़त्म होने का, कोई ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करनी है, नई तरीके से शुरू करना है। रिन्यूअल के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों का रिश्ता इस जन्म में फिर से इसीलिए जुड़ा है कि आप दोनों फिर से एक नए तरीके से शुरुआत कर सके इस रिश्ते की। हर जन्म में ये रिश्ता अधूरा रह गया है, ऐसा लगता है। कंप्लीशन का कार्ड नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इस बार कंप्लीशन हो जाएगी, मैं ये नहीं कह सकती। हो सकता है मोक्ष की तरफ जा रहे हैं आप दोनों साथ मिलकर आप, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड है ना, ये आध्यात्मिक रीडिंग बन चुकी है। मोक्ष की तरफ तो जा रहे हैं आप दोनों साथ में, ईश्वर के नज़दीक जा रहे हैं। ये रिश्ता आप दोनों को ईश्वर के नज़दीक ले जा रहा है, आप दोनों को पूरी तरीके से आप दोनों के रिश्ते को भी रिन्यूअल कर देगा ये रिश्ता। क्रिएशन का कार्ड आया है, बहुत क्रिएटिव वे में सोचते हैं ये पर्सन आपको। उनके डिज़ायर्स जो है ना वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पनाएं बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। सपनों की दुनिया में रहने वाले पर्सन है ये,
क्योंकि हार्श रियलिटी बहुत हार्श है, इसीलिए उन्हें सपनों में रहना पड़ता है ज़्यादा। अगर वो आपके साथ रहना चाहते तो उन्हें सपनों में ज़्यादा रहना पड़ता है। मुझे ना ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में दर्द है, उनके दिल में दर्द है, लेकिन वो दर्द भी वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। दर्द है, आपसे ना मिल पाने का दर्द है। द मिरेकल ऑफ नेचर, लिव योर जॉय। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। मैंने कहा ना, उन्हें आपके साथ नेचर में कनेक्ट करना है, नेचर में उन्हें आपके साथ रहना है। ऐसी जगह पे जाना है जहाँ नेचर हो आपके साथ, वो ऐसी जगह पे कनेक्ट करना चाहते हैं। फ्रेश एयर हो, नेचर हो, ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश, कोई पर्वत, स्नो हो, स्नो वाला पर्वत हो, ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, या फिर पानी के पास जाना चाहते हैं, नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। लिव योर, ये सब वो उन्होंने इमेजिनेशन में किया है, उन्होंने इमेजिनेशन में रखा है आपको, इस नेचर के साथ ही कनेक्टेड रखा है आपको। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। आप उनकी खुशी है। ये पर्सन, आपको लग सकता है कि अकेला भी कितना खुश है, अकेला भी कितना खुश है, लेकिन वो अकेला नहीं होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं होता है। आपकी प्रेजेंट होती है स्पिरिचुअल वे में, आपकी प्रेजेंट होती है उस वक्त भी, इसीलिए ये पर्सन इतना खुश रह पाता है। अकेला भी, वो अकेला नहीं होता, आप होते हैं उनके साथ, लेकिन लोगों को नहीं दिखता। आप 24 घंटे होते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब तो खास आप उनके साथ होते हैं। तो ये आप उनकी खुशी हैं। अलग ही जोन में होता है ये पर्सन, उन्हें अकेला रहना पसंद होता होगा, क्योंकि तब वो आपकी प्रेजेंट ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। रियलिटी हाश होगी तभी ऐसा करना पड़ता है। रियलिटी हाश है आप दोनों की, सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों नहीं मिल पाते। हिडन डेप्थ, लॉस्ट एंड फाउंड, शादी, एंगेजमेंट, ये तो उन्हें करनी, वो अपनी कल्पनाओं में ये सब भी कर लेते हैं आपके साथ, शादी भी कर लेते हैं, एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। रात के टाइम पे उन्हें आपके साथ कनेक्ट करने की बहुत डिज़ायर है, रात के टाइम पे। Hidden depth, something hidden is about to come to light, perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. उनकी hidden depth में आप चुके हैं, आप उनके अंदर तक, रूह के अंदर तक घुस चुके हैं, आप उनके रूह के अंदर घुस चुके हैं, आप उनकी hidden depth के अंदर है। उन्होंने आपको ना एक अलग ही जोन में रखा है, प्रोटेक्ट करके। देखिए ये लड़की है, यहाँ पानी का बहाव आ रहा है और ये पानी के बहाव के विरुद्ध जाकर कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है। हाथ में इसके कुछ है, प्लांट है, इसे वो फ्लावर है या प्लांट है, इसे बहाव से रोकने की कोशिश कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये हार्श रियलिटी से आपको बचाने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। हार्श रियलिटी है आप दोनों की, और इसीलिए वो रियलिटी से भागकर इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, और वहीं वो आपकी प्रेजेंट महसूस कर लेते हैं। वो किसी न किसी तूफान से जैसे आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ना आपको कम्प्लीटली खोने से डर लगता है, उन्हें आपको कम्प्लीटली खोने से डर लगता है, और इसीलिए वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, sometimes she can help us find things we never even realize were lost. ये पर्सन आपकी वैल्यू करता है। आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है, लेकिन है, ये पर्सन को आपकी बहुत वैल्यू है। खोना नहीं चाहते ये पर्सन आपको। हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में है, लेकिन फिर से आप दोनों का मिलन हो जाएगा, डोंट वरी, मिलन फिर से होगा। रीन्यूअल का भी कार्ड है ना, यूनियन फिर से हो जाएगा आप दोनों का। तो उनकी डिज़ायर में से यही है कि उन्हें रात के टाइम पे खास करके आपसे कनेक्ट करना है, आपसे मिलना है, तारों के नीचे, जंगल में, या पर्वत पे, या पानी के आसपास। यहाँ फिर से वाटर बॉडी है ना, नेचर से उन्हें कनेक्ट करना है आपके साथ। रिलीज एनीथिंग दैट यू कीप्स योर फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। मुझे ना हिडन डेप्थ, रिजेक्शन और रिलीज, ये तीनों पार्ट से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है 3D वर्ल्ड में।
इसीलिए आप दुखी हुए हैं, आप हर्ट हुए हैं, आपके हार्ट चक्र को तकलीफ हुई है, हर्ट हुए हैं आप, तो आपको ये कहा जा रहा है कि रिलीज़ कर दें, वो हर्ट को रिलीज़ कर दे, क्योंकि ना आपके चक्रास जुड़े हुए हैं, आपके हार्ट चक्र को इफेक्ट हुआ है, क्योंकि यह पर्सन को आपको रिजेक्ट करना पड़ा था ना चाहते हुए भी, और इसीलिए आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हर्ट हुआ है, आप दर्द में है। जब आप दर्द में होते हैं ना, आपके पर्सन को महसूस हो जाती है आपकी वाइब, क्योंकि आपके चक्रास जुड़े हुए हैं। तो आपके दिल में जब दर्द होगा ना, उनके दिल में भी दर्द होगा। जब भी आप उन्हें याद करके रोएंगे, वो भी आपको याद करके रोते ही होंगे डेफिनेटली। तो आपको ये कहा जा रहा है कि रिलीज़ कर दे, जो भी आपको दर्द है ना आपके दिल में, उसे रिलीज़ कर दे। इस पर्सन के लिए कोई गिले शिकवे मत रखे, ये पर्सन मजबूरी के मारे हैं, इसीलिए आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए आपको दर्द दे जाते हैं। तो उस दर्द को रिलीज़ कर दीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, ताकि उन्हें भी थोड़ा सुकून मिल पाए। आप सुकून में नहीं होंगे तो ये पर्सन सुकून में नहीं होंगे, क्योंकि आप दोनों के चक्रास जुड़े हुए हैं। फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ, हो सकता है कि आपकी मैरिज हो चुकी है और फिर भी सेपरेशन है, तो फिर से आप दोनों से हो जाएंगे इकट्ठा। और अगर मैरिज नहीं हुई है तो उनकी डिज़ायर में से एक ये तो है ही, उन्हें आपके साथ शादी तो करनी ही है, ये उनकी डिज़ायर है। हार्श रियलिटी कुछ ऐसी हो कि मैरिज ना हो पाए तो ये अलग बात है, लेकिन डिज़ायर तो उनकी यही है कि उन्हें आपके साथ मैरिज करनी है। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी कुंडलिनी एनर्जी रेज करने की ज़रूरत है। आपको अपने चक्रास पे वर्क करें, आपके पर्सन भी अपने आप हील हो जाएंगे। यहाँ आप दोनों के साथ ऐसा होता होगा। वो भी अगर कुछ योगा मेडिटेशन करेंगे तो आपके चक्रास हील होंगे, और अगर आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे तो उनका भी चक्रास हील हो जाएगा। आप दोनों के चक्रास जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों को कुंडलिनी एनर्जी रेज करने की ज़रूरत है। आप दोनों को स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, नॉन ड्यूअलिटी, एक और भी कुछ था, नॉन ड्यूअलिटी, वननेस, यहाँ पे है ना अर्धनारेश्वर, यस। तो ये तीनों कार्ड मिलकर यही बता रहे हैं, वननेस यहाँ पे लिखा है ना, तो इसका मतलब यही कि आप दोनों एक ही है। चाहे 3D वर्ल्ड में आप दोनों अलग हो, सेम वो जो फील करते हैं ना, सेम आप भी फील कर सकते हैं। आप भी उनकी प्रेजेंट में फील कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आप दोनों एक ही हैं। ये आप दोनों में जो सेपरेशन है ना, एक इल्यूजन है। आप दोनों अलग नहीं हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। एक क्षण के लिए भी आप दोनों अलग नहीं हैं। आप दोनों 24 घंटे, एक सेकंड, आधी सेकंड में भी आप कनेक्टेड हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग हो। आप एक ही है, समझ लीजिए। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेज, यहाँ परसेप्शन का डिफरेंस है। आपका परसेप्शन 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड है, आपकी डिज़ायर 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड होगी, और इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन की तो मेरे लिए कोई डिज़ायर ही नहीं है, इन्हें तो अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है, ये तो मुझे बार बार रिजेक्ट करता है, इसे क्या मुझ में इंटरेस्ट होगा, आपको ऐसा लग सकता है। तो ये आपका परसेप्शन है, क्योंकि आप 3D वर्ल्ड से देखेंगे तो। लेकिन ये पर्सन का परसेप्शन स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड है, उनका परसेप्शन ही अलग है। तो ऑपोजिट व्यू पॉइंट है यहाँ पे। आप दोनों अलग ऑपोजिट वे में सोचते हैं। अगर आप उनकी नज़र से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने बिल्कुल भी खोया नहीं है, कुछ भी खोया नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने इस पर्सन को खो दिया। लेकिन अगर आप इस पर्सन की नज़र से, उनके परसेप्शन से देखना शुरू करेंगे ना इस रिश्ते को, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ भी खोया नहीं है, आपने उन्हें वापस पा लिया है। आपको ऐसा लगेगा। आप दोनों अलग नहीं है, ये इल्यूज़न है, सिर्फ सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ इल्यूज़न है। आप दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, आप दोनों एक साथ ही हैं। शिवरात्रि के दिन आपको तो शिव जी की बहुत पूजा करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि आपके अंदर वही ऊर्जा है। वाओ, दर्द बहुत है, ये पर्सन को दर्द महसूस होता है, क्योंकि आपको दर्द महसूस होता है। आप अपने आप को हील करेंगे ना, तो वो भी हील हो जाएंगे। दर्द है, उनके दिल में भी दर्द है, शायद वो दिखाते नहीं, लेकिन बहुत दर्द है। तो उनके डिज़ायर्स वही है जो आपके हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि आप 3D वर्ल्ड में डिज़ायर पूरी करने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन वो पर्सन कोशिश नहीं करता होगा 3D वर्ल्ड में, इसीलिए आपको लगता होगा कि इसकी कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन है। वही डिज़ायर उनकी भी है, लेकिन वो सपनों की दुनिया में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि रियलिटी हाश है आप दोनों की कुछ ना कुछ। और ड्यूटी है, बीच में ड्यूटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम ड्यूटी करवा रही है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।